हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति विद शुभांकर में। मैं श्रुति और आपको बताऊंगी कि गोरखपुर में स्थित गोरक्षनाथ धाम में प्रति वर्ष कौन सा मेला लगता है, कब लगता है और इसकी क्या क्या महत्व है। चलिए तो हम जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर धाम में एक गोरक्षनाथ मंदिर स्थित है जो काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ के अवतार गुरु गोरक्षनाथ बाबा के का मंदिर है और यहाँ पर नित्य प्रतिदिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। काफ़ी भक्तों का तांता यहाँ हमेशा लगा रहता है। लोग यहाँ नियमित आते हैं और वर्ष में एक बार यहाँ पर एक खिचड़ी का मेला लगता है जो मकर संक्रांति पर्व पर लगता है और ये मेला लगभग 1.5 से 2 महीने तक रहता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। कभी 14 या कभी 15 को भी पड़ जाता है, बट 14 जनवरी के दिन से यहाँ मेले का आरंभ हो जाता है। इस मेले में काफ़ी ज़्यादा सुंदर सामग्रियाँ, घर के सामान, खिलौने, बच्चों के झूले, बड़े लोगों के लिए झूले, खाने के बहुत स्पेशल वैरायटीज़ मिलती है। और आप देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर। ये गुरु गोरक्षनाथ धाम है और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भक्त यहाँ पर नित्य प्रतिदिन आते हैं। लेकिन जो ये समय है ना, अभी मकर संक्रांति का, ये पूरे महीने यहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है। ये मंदिर गुरु गोरक्षनाथ भगवान के का मंदिर है और गुरु गोरक्षनाथ भगवान को भगवान भोलेनाथ का अवतार माना जाता है। ये भोलेनाथ प्रभु के अवतार है गुरु गोरक्षनाथ भगवान। और इनकी कथा ये है कि स्वामी मत्स्येंद्रनाथ एक बार एक ग्राम में जाते हैं और वहाँ पर उनको एक स्त्री मिलती है जिससे वो भिक्षा मांगते हैं। वो भिक्षा लेकर आती है और भिक्षा लेकर आती है तो प्रभु को भिक्षा अर्पण करती है, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ प्रभु को उसकी भिक्षा, वो जो भिक्षा देती है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखती है, जिस कारण उन्हें लगता है कि ये स्त्री कुछ परेशान है। तो वो उससे पूछते हैं तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है। प्रभु तो समझ गए थे कि इसकी परेशानी का क्या कारण है, बट वो उसके मुख से सुनना चाहते थे। तो उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों इतनी उदास रहती हो। तो उस स्त्री ने बताया कि प्रभु मुझे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में धन धान्य सभी चीज़ों का तांता लगा हुआ है, कोई कष्ट नहीं है। बट मुझे एक कष्ट बहुत ज़्यादा खाया जाता है कि मैं निसंतान हूँ, मेरे पास कोई संतान नहीं है और सभी मेरा मजाक बनाते हैं। गांव की सभी स्त्रियां मुझे बांझ कहकर बुलाती हैं। प्रभु मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया था पूर्व जन्म में जिसका सजा जिसकी मुझे इस जन्म में मिल रही है। तो प्रभु कहते हैं कि हे भक्त, परेशान नहीं हो और मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम अगर उसे करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखिए मंदिर का फ्रंट डोर है, कितना ज़्यादा सुंदर है और कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और आप इसका जो डेकोरेशन देख रहे हैं कितना ज़्यादा भव्य है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आप अगर कभी भी गोरखपुर आए तो इस मंदिर में जरूर आए। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यह मंदिर काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हर भगवान का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर एक ज्योति जलती रहती है जो गुरु गोरक्षनाथ बाबा ने खिचड़ी बनाने के लिए जलाई थी और वो ज्योति अग्नि कुंड है यहाँ पर, वो हमेशा वैसे ही जलता रहता है। वो पता नहीं कितने हजार वर्षों से वैसे ही जल रहा है। तो इस मंदिर की विशेषता को जानने के लिए ज़रूर दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा मत्स्येंद्रनाथ मंत्र सिद्धि के साथ उस स्त्री को एक विभूति देते हैं जो कहते हैं कि इसे तुम ग्रहण करना और तुम्हें
बालक की प्राप्ति अवश्य होगी। स्त्री प्रभु से भभूति पाकर बहुत ही प्रसन्न होती है, बट उसके मन में कुछ संदेह आने लगता है। वो सोचती है कि पता नहीं ये बाबा कैसे हैं, ये भभूति कैसी है, मुझे इसे खाने से संतान होगी या नहीं। और फिर उसे थोड़ा सा संकोच होता है, तो वो अपने घर के आसपास की स्त्रियों से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी स्त्रियों उसे एडवाइस देती हैं कि नहीं नहीं, ये भभूति मत खाओ, पता नहीं कैसी होती है, बाबा ने क्या करके दिया है। तो बस ये बातों में आ जाती है और वो क्या करती है, उस भभूति को गांव में एक स्थान होता है जो कई वर्ष पुराना होता है, जहाँ पूरे गांव के लोग गोबर इकट्ठा करते थे। तो वो स्त्री क्या करती है, जो भभूति थी वो गोबर के टीले पर ले जाकर फेंक देती है, और वो गोबर के टीले पर फेंकती है तो वहाँ से फिर वापस आ जाती है। जब वो वहाँ से वापस आती है, अपने घर को वापस आ जाती है, तो फिर ऐसे ही वर्ष बीतते जाते हैं। फिर 13 वर्ष बाद वही मत्स्येंद्रनाथ बाबा फिर उसी गांव में आते हैं और उस स्त्री के घर पर जाते हैं, पूछते हैं कि बालक कहाँ है। तो वो कहती है कि मुझे तो संतान हुई ही नहीं। तो बाबा कहे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मंत्र सिद्धि करा हुआ भभूति था, वो अगर तुम खाती तो तुम्हें संतान जरूर होती। फिर स्त्री बहुत मुश्किल से परेशान होती है, रोने लगती है और बाबा से कहती है, बाबा मैंने वो भभूति फेंक दी। तो बाबा कहते हैं तुमने कहाँ फेंकी। तो फिर बताती है कि जहाँ गोबर का टीला है। बाबा कहते हैं मुझे वहाँ लेकर चलो। फिर बाबा को वो लेकर वहाँ जाती है। फिर बाबा वहाँ जाकर कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा आवाज़ लगाते हैं। फिर वहाँ से एक 12 वर्ष का बालक निकल कर आता है और बाबा को चरण स्पर्श करता है। फिर ये उसी विभूति का कमाल था और इससे एक संतान हुई, जिसे गोबर में रहने के कारण जिनका नाम गुरु गोरक्षनाथ पड़ गया। इन्हें गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं ये भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियोस फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो करें मुझे। और ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु गोरक्षनाथ। गोरखपुर आए तो जरूर दर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।